Hello student, today we will study a new topic that is incompatibility and fertilization, which comes under pollination. So our first topic is incompatibility, which means the failure of fertilization between the male and female gametes. It is of two types, that is firstly is interspecific and second is intraspecific. Interspecific, when the incompatibility between the different members of a species of a genera is termed as interspecific, and it is found in Brassica compactus and Brassica rapa. Second is incompatibility between the members of same species. तो समझने की कोशिश कीजिए। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है जहाँ पर मैच्योर जो गैमेट्स हैं, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो है मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में नहीं होगा, या उसको दूसरे टर्म्स में इनकम्पैटिबिलिटी को हम बोल सकते हैं अनफर्टिलिटी। ठीक है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स के बीच में नहीं होगा। ये बेसिकली टू टाइप्स का होता है, फर्स्टली इंटरस्पेसिफिक, दूसरा है इंट्रास्पेसिफिक। इंटर यानी आपस में, यानी एक सेम जेनरा के अंदर या सेम जीनस के अंदर जो डिफरेंट मेंबर्स हैं उनके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इंटरस्पेसिफिक फिर से समझिए, जब फर्टिलाइजेशन जो है डिफरेंट मेंबर्स है स्पीशीज़, यानी एक जेनरा के अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उनको हम बोलते हैं इंटरस्पेसिफिक इनकम्पैटिबिलिटी। और ये देखा गया है ब्रासिका, देखिए सेम जेनरा के हैं, ब्रासिका कंपैट्रस एंड ब्रासिका रैपा, लेकिन सेम जीनस के होने के बाद भी इन दोनों में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। दूसरा है इंटरस्पेसिफिक, यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो सेम स्पीशीज़ में नहीं होती है। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजेशन। Fertilization is the combination of male and female gamete is known as fertilization. The combination of male and female gamete is called fertilization, and fertilization is studied under following heading. First is germination of pollen grain and second is growth of pollen tube. तो फर्टिलाइजेशन आपको पता ही है। फर्टिलाइजेशन अगर हम लोग जो है अगर उसको दूसरे वर्ड्स में बोले, ये तो सभी को पता है, एक जो कॉमन डेफिनेशन दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। दूसरा हम बोल सकते हैं कि जब पोलन ग्रेन्स हैं वो ट्रैवल करते हैं और स्टिग्मा पे जाके स्टिक होते हैं और वहाँ से पोलन ट्यूब बनती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और जब वो जाके वहाँ पे जब पोलन ट्यूब जाके जो है फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़ होती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब हमारी जो है हम जो है फर्टिलाइजेशन को दो हेडिंग्स के अंदर स्टडी करते हैं। फर्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स और सेकेंड इज ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो फर्स्ट है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। Germination of pollen grains. Pollen grains reach the surface of stigma through the process of pollination. आपको पता ही है जो पोलन ग्रेन्स हैं वो डिफरेंट मीडियम, चाहे वो वेंट हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, उसके द्वारा कहाँ पे जाता है, स्टिग्मा पे, और दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। जनरली इन एंजियोस्पर्म द स्टिग्मा हैज सेवरल हेयर्स मेड ऑफ हाइड्रोफिलिक
प्रोटीन विच कीप द सरफेस ऑफ स्टिग्मा मॉइस्ट। और ख़ासकर एंजियोस्पर्म्स के अंदर जो स्टिग्मा होती है उस पर कुछ हेयर्स होते हैं, जिसके कारण जो स्टिग्मा है वो हाइड्रोफिलिक का नेचर बन जाता है और उसकी वजह से स्टिग्मा जो है मॉइस्ट बन जाता है। ऑब्वियस है, स्टिग्मा मॉइस्ट होगा तभी तो कहीं से भी जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो वहाँ आके स्टिक हो जाएंगे। और जो ये हेयर्स होते हैं ये आफ्टर पॉलिनेशन डिसअपियर, वो कोलैप्स हो जाते हैं या डिसअपियर हो जाते हैं and form a watery substance which help in pollen germination। और वहाँ की जो सरफेस है वहाँ पे जब स्टिक होता है पोलन ग्रेन, वहाँ पे कुछ वाटरी सब्सटेंस भी सिक्रीट करता है स्टिग्मा। जो वाटरी सब्सटेंस है या सिग्मेटिक फ्लूइड है वो उसमें क्या क्या होते हैं, लिपिड, रेजिन, शुगर एंड एक्सेट्रा। उसमें होते हैं लिपिड, रेजिन एंड शुगर विच प्रोवाइड ए सुटेबल मीडियम फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो एक बार डायग्राम से भी इसको समझा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, यहाँ पर आपको एक डायग्राम देखने को मिल रहा है और यहाँ देख रहे हो आप यहाँ पोलन ट्यूब के ऊपर जो मोस्टली जो एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें कुछ हेयर्स होते हैं, अभी हमने बात की। और वो जो हेयर्स हैं और ये जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफिलिक, ताकि कोई भी पोलन ग्रेन्स आके यहाँ पे स्टिक हो सके। पोलन ग्रेन जब यहाँ स्टिक हो जाता है तो यहाँ से कुछ सिग्मेटिक फ्लूइड भी सिक्रेट होता है और ये सिग्मेटिक फ्लूइड जो है उसमें क्या होते हैं, शुगर, रेजिन, अभी हमने बात की थी वहाँ पे क्या होते हैं, शुगर, रेजिन और लिपिड जो हैं आगे जाके इस पोलन जो पोलन ट्यूब है उसकी जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ये जो पोलन ट्यूब जर्मिनेशन यानी पोलन ग्रेन्स जो है वो यहाँ जर्मिनेट होंगे, ये जो पोलन ग्रेन्स हैं तभी जर्मिनेट हो पाएंगे। और some modern studies also show the presence of many hydrolytic enzyme। इसके साथ यहाँ पे जो है वाटर तो है ही है जिसके कारण ये जो है उनको हेल्प करेगा। ये जो सिग्मेटिक जो फ्लूइड है वो पोलन ग्रेन्स को जर्मिनेट करने में हेल्प तो करेगा ही। यहाँ पर ये जर्मिनेट करने में हेल्प करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ एंजाइम्स भी होती हैं। वो एंजाइम जो हैं वो भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती हैं जो स्टिग्मा पर होती हैं। ये एंजाइम मोस्टली होती हैं एस्ट्रेस, अल्कलाइन फॉस्फेट एंड राइबोन्यूक्लियस। चलिए पढ़ते हैं। Okay, some modern studies have shown the presence of many hydrolytic enzyme on stigma। अभी मैंने बात की कि वहाँ पर सिग्मेटिक फ्लूइड तो है ही है, सिग्मेटिक फ्लूइड के साथ साथ में वहाँ पे कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी हैं। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कौन कौन सी हैं, एस्ट्रेस, अल्कलाइन फॉस्फेट एंड राइबोन्यूक्लियस। नाम में एस लगते ही हमें पता लग जाता है वहाँ एंजाइम है। और ये सभी एंजाइम कैसी हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। अब ये एंजाइम की क्या ज़रूरत पड़ गई, हमने कहा वहाँ तो जर्मिनेशन के लिए फ्लूइड था, सिग्मेटिक फ्लूइड, उसी से जर्मिनेट हो जाएगा, तो ये एंजाइम्स की क्या ज़रूरत है। तो एंजाइम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दीज एंजाइम्स डिग्रेड द एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। हमने स्टार्टिंग में जब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने पढ़ी थी कि उस पर दो जो है वॉल्स होती हैं या लेयर्स होती हैं, फर्स्ट एक्साइन और अंदर की तरफ इंटाइन। और हमें पता है जो एक्साइन होती है उसमें क्या होता है, स्पोरोपोलिन होता है, जिसके कारण कोई भी जो पोलन ग्रेन है वो डीजनरेट नहीं हो सकता या फिर डिग्रेड नहीं हो सकता। तो वहाँ पर
इस एंजाइम को डिसॉल्व करने के लिए क्या होती है, ये एंजाइम्स होती हैं। कौन कौन सी? एस्टरेज, अल्काइन फॉस्फेट एंड राइबोन्यूक्लियस। बिसाइड्स दे प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन फ्रॉम डेसिकेट। और ये जो है, क्योंकि पोलन ग्रेन को एक पूरा पैसेज जो है पास होना है फ्रॉम टॉप ऑफ द स्टिग्मा टू द ओव्यूल्स, है ना, वहाँ तक जाने के लिए जो उसको पाथ फॉलो करना है, सॉरी ओव्यूल्स नहीं, ओवरी तक, तो उस वहाँ तक वो सड़े नहीं, उसके लिए भी ये एंजाइम्स उसको हेल्प करती है। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं फिर से। We have studied fertilization. Fertilization is the process of combination of male and female gamete. We study fertilization in two headings. First is germination of pollen grains and second is growth of pollen tube, in which we have studied about germination of pollen grains. Germination of pollen grains में pollen grains reach the surface of stigma through the process of pollination. ये हम सबको ही पता है, पोलन ग्रेन्स जो हैं स्टिग्मा की सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, वो चाहे वेदर इट इज बाय विंड, कैसे भी इंसेक्ट से। और जनरली इन एंजियोस्पर्म द स्टिग्मा हैज सेवरल हेयर्स मेड ऑफ हाइड्रोफिलिक प्रोटीन। अभी हमने बात की कि यहाँ स्टिग्मा पे कुछ हेयर्स होते हैं, वो किससे बने होते हैं? हाइड्रोफिलिक प्रोटीन से। विच कीप्स द सरफेस ऑफ स्टिग्मा मॉइस्ट। उसकी वजह से स्टिग्मा की सरफेस कैसी रहती है? मॉइस्ट। दीज हेल्प पोलन ग्रेन टू स्टिक इन द स्टिग्मेटिक सरफेस। दीज हेयर कोलैप्स आफ्टर द पोलिनेशन एंड फॉर्म वाटरी सरफेस विच हेल्प इन पोलन जर्मिनेशन। और यही जो हेयर्स हैं ये पोलन ग्रेन्स को हेल्प करते हैं ताकि वो जो स्टिग्मेटिक सरफेस है उस पर स्टिक हो सके। पोलिनेशन होने के बाद ये डिजनरेट या कोलैप्स हो जाते हैं और ये जो वाटरी सरफेस है ये पोलेंस को जर्मिनेट करने में हेल्प करती है। इस सिग्मेटिक फ्लूइड में क्या क्या होते हैं? लिपिड, रेजन, शुगर, जो एक मीडियम सूटेबल मीडिया प्रोवाइड करता है ताकि ये जो है पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट हो सके। फिर हमने दूसरी बात कही कि इसके अंदर इसके साथ साथ वहाँ पे क्या होती है, कुछ एंजाइम्स भी डेवलप्ड होती हैं। और ये एंजाइम कौन कौन सी होती हैं? एस्टरेज, अल्कलाइन फॉस्फेट और राइबोन्यूक्लियस। ये जो होती हैं ये एंजाइम को डिसॉल्व करने या डिग्रेड करने में हेल्प करती हैं। जो पोलन ग्रेन की बाहर वाली लेयर होती है एंजाइम, उसको डिसॉल्व करने या डिग्रेड करने में हेल्प करती है। प्लस ये प्रोटेक्ट करती है पोलन ग्रेन को फ्रॉम डेसिकेशन, यानी सूखने से। डेसिकेशन मीन फ्रॉम ड्राइनेस, हेल्प तो पोलन ग्रेन्स फ्रॉम ड्राइनेस, सूखने से बचाने के लिए भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अंडर फर्टिलाइजेशन कम ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। यहाँ तक तो बात हुई कि ये जो है, डायग्राम से एक बार बता देती हूँ, देखिए यहाँ पे आए पोलन ग्रेन और यहाँ पे स्टिक हुए। अब हम दूसरा फेज पढ़ेंगे, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज कंट्रोल्ड बाय द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल। अब ये जो है पोलन ग्रुप की जो ग्रोथ है वो इंटरनल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है स्टाइल के। कई बार जो स्टाइल होता है इट कैन बी होलो, फॉर एग्जांपल इन लिलियम एंड राइप्स, और समटाइम इट इज फिल्ड बाय म्यूकस सब्सटेंसेस विच प्रमोट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। कई बार जो ये पोलन ट्यूब होती हैं इट कैन बी होलो, और कई बार ये जो होती हैं ये म्यूकस से फिल्ड होती हैं, और इसी की वजह से जो है पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो होती है वो प्रमोट होती है। पोलन ग्रेन जो है उसकी पोलन ट्यूब जो है वो आगे बढ़ती हैं। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ओवरी। और ये जो पोलन ट्यूब होती हैं ये हमेशा ओवरी की तरफ ही ट्रैवल करेगी। और जो खास बात होती है, पोलन ट्यूब ऑलवेज मूव्स यूनिडायरेक्शनली, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से ट्रैवल करी फिर वापस मुड़ गई, नहीं, इट ट्रैवल्स यूनिडायरेक्शनली। सेकेंडली
इट इज़ कंट्रोल केमिकली इन नेचर। जो होती हैं, ये तो है कि इट इज़ ट्रैवल यूनिडायरेक्शनली। सम केमिकल फैक्टर्स ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टाइल विच डायरेक्ट द पोलन ट्यूब। कुछ जो मानना है कुछ साइंटिस्ट का कि कुछ केमिकल्स भी होते हैं स्टाइल के अंदर जो पोलन ट्यूब को डायरेक्ट करते हैं कि वो ट्रैवल करे। जाती ही यूनिडायरेक्शनली होती हैं और समटाइम इट इज़ कंट्रोल केमिकली इन नेचर। तो हमने फर्टिलाइजेशन जो है पढ़ लिया है कि फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन के अंदर जो है जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब जो है वो कैसे होते हैं। अब इसका एक और जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो हुई बात पोलन ट्यूब की। यहाँ तक हमने पढ़ा ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गए और पोलन ट्यूब ट्रैवल कर रही है। अब हम पढ़ेंगे पोलन ट्यूब की एंट्री कैसे होती है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। तो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द ओव्यूल इज ऑफ 3 ways, टेक प्लेस इन 3 ways। अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरीके से एंटर करती है पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर। तो मेनली इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स यू कैन से, और इट इज़ ऑफ टेक प्लेस इन 3 ways। तो फर्स्ट इज पोरोगैमी, सेकेंड इज क्लाज्मोगैमी एंड थर्ड इज मेसोगैमी। तो फर्स्ट वन इज पोरोगैमी। इसमें क्या होता है, व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल अलोंग माइक्रोपाइल देन इट इज कॉल्ड पोरोगैमी। सिंपल सी बात है कि जब जो पोलन ट्यूब है वो कौन से सिरे से, माइक्रोपाइलर जो साइड है, माइक्रोपाइलर जो पोर है वहाँ से जब एंट्री करती है तो इस तरह की जो एंट्री है उसकी पोलन ट्यूब की, दैट इज नोन एज पोरोगैमी एंड इट इज़ मोस्ट कॉमनली फाउंड इन मोस्ट ऑफ प्लांट्स। ज़्यादातर पौधों के अंदर जो है इस तरह की माइक्रोपाइलर जो एंट्री है यानी पोरोगैमी टाइप की एंट्री मिलती हैं। सेकेंड इज क्लाज्मोगैमी। In this type, when the pollen tubes enters into the ovule along classical end। अब हम ये तो बिल्कुल सिंपल ही है, नेम से ही हमें पता लग रहा है कि क्लाज्मोगैमी कहाँ से होगा, जब क्लाज्मल एंड से पोलन ट्यूब एंटर करती है, दैट इज नोन एज क्लाज़ोगैमी एंट्री। और ये जो है इसका एग्जाम्पल है कैजुरीना एंड बिट्यूला। अभी हम डायग्राम से भी समझ जाते हैं, पहले टर्म्स हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। थर्ड वन है मेसोगैमी। मेसोगैमी व्हेन द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल अलोंग द इंटीगुमेंट। इंटीगुमेंट अगर आपको स्टार्टिंग में याद हो, ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बाहर मैंने बोला था 3-4 लेयर्स होती हैं वॉल्स की, दैट इज नोन एज इंटीगुमेंट। तो इंटीगुमेंट में जब एंट्री होती है पोलन ट्यूब की डायरेक्टली, तो उस एंट्री को हम बोलते हैं मेसोगैमी, और ये देखने को मिलती है इन कुकुरबिटा और पॉपुलस। अब एक बार डायग्राम से भी हम लोग देख लेते हैं इसको। तो ये देखिए, ये वाला फर्स्ट जिसका नाम है पोरोगैमी, जो मोस्टली बहुत सारी प्लांट्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे ये जो रेड डार्क आप देख रहे हैं दैट इज पोलन ट्यूब, यहाँ मेंशन भी है। ये देखिए, ये जो है यहाँ पे क्या है, पोलन ट्यूब। और ये पोलन ट्यूब जो है वो एंटर कहाँ से कर रही है, माइक्रोपाइलर एंड से। तो दिस टाइप ऑफ एंट्री इज नोन एज पोरोगैमी। अंडरस्टूड। दूसरे टाइप की एंट्री जहाँ पे क्लाज्मोगैमी, यानी कहाँ से एंट्री हो रही है, बिल्कुल माइक्रोपाइलर के एंड में क्या रहता है, क्लाज़ल एंड, तो वहाँ से पोलन ट्यूब की एंट्री हो रही है, यहाँ से क्लाज़ल एंड से। ठीक है, एंटर ऑब्वियस है कि एंड कहाँ होना, उसको ओवरी में, लेकिन जो पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो कहाँ से, क्लाज़ल एंड से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लाज्मोगैमी।
थर्ड टाइप की जो है वो क्या है, मेसोगैमी। यहाँ पे जो एंट्री है वो कहाँ से हो रही है, इंटीगुमेंट से। ये देखिए, ये इंटीगुमेंट से एंट्री हो रही है, दैट इज़ नोन एज मेसोगैमी। तो ये 3 तरह की जो एंट्रीज़ हैं हमने एम्ब्रियो सेक में स्टडी की। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको हम स्टडी कर ही लेते हैं। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन एम्ब्रियो सेक। ये तो बात हुई ओव्यूल के अंदर। अब पोलन ट्यूब ओव्यूल सेक के एम्ब्रियो सेक के अंदर कैसे एंट्री करती है, तो वो भी अलग अलग टाइप से करती है। कई बार वो बिटवीन द एग एंड वन सिनर्जेट के बीच में से एंटर करती हैं। कई बार इन बिटवीन द इंटीगुमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक एंड सिनर्जेट, और कई बार डायरेक्टली सिनर्जेट के अंदर भी एंट्री करती हैं, क्योंकि हमें पता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होना है, एक सेल के अंदर। तो यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने थोड़ा सा समझा रखा है, यहाँ पे भी इस डायग्राम में नहीं है, मैं आपको वैसे समझा देती हूँ। यहाँ तो डायरेक्टली एग और सिनर्जेट पे के बीच में से जाएगा, यहाँ शायद थोड़ा दिखा रखा है इन्होंने बीच में से, और या फिर डायरेक्ट इंटीगुमेंट और एग सेल के बीच में हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट सिनर्जेट के बीच में। तो हियर एंड्स आवर टॉपिक। थैंक यू।